प्रेज द लॉर्ड प्रिय मित्रों और भारत देश के तमाम उन आदिवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। और मैं आज ये शुभकामनाएं इसलिए देती हूँ क्योंकि हाँ मैं इन आदिवासियों के बीच में रहते हुए करीब करीब 12 साल हो चुके हैं। और प्रियो वो व्यक्ति बहुत अच्छे रीति से जानता है, अगर आप उनके बीच में रहते हैं तो आप बहुत बेहतर उस व्यक्ति को जान सकते हैं। हम काफ़ी बेहतर उन्हें जानते हैं कि वे कैसे हैं। कई हो सकता है कई कमियां तो होगी, लेकिन मैं इस आदिवासी दिवस के ऊपर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उन्हें आशीषित करती हूँ कि प्रभु आप सभी आदिवासी लोगों को बहुत ऐसे आशीषित करे और आप लोग दे हमारे भारत देश के लिए और हर एक गाँव के लिए आशीष का कारण बने और आप सच में खुले दिल के लोग हुए और बहुत खुले दिल और प्रेमी की किस्म के लोग हैं और प्रेम करने वाले लोग हैं, क्योंकि मैंने इस प्रेम को अनुभव किया है। हमने और हमारी फैमिली ने, जब हम लोग भी इन बीच में रहते थे, अभी भी हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम विलेज में रहते थे और कई साल पहले 4 साल तक हम ऐसे इंटीरियर एरिया में और इन्हें आदिवासियों के बीच में हम रहते हैं थे और कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम एक अलग समुदाय के बीच में रहते हैं। और उनकी भाषा काफ़ी हमसे चेंज है, रहन सहन चेंज है और खाना चेंज है, लेकिन फिर भी उनके बीच में रहते हुए एक बड़ा आनंद को, एक शांति को हमने अनुभव किया और अभी भी हम उस आनंद को हम प्राप्त करते हैं। और उनके साथ रहना हमारे लिए भी एक आशीष का कारण है, क्योंकि कई बातें वे भी हमसे सीखते हैं और हम भी उनसे सीखते हैं और वे हमें एक फैमिली के रूप में अपनाते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि जब हम उनके बीच में जाते हैं तो एक पराए लोग हैं, लेकिन एक अपनापन से वो हमें स्वागत करते हैं, हमें वेलकम करते हैं और बड़े खुले दिल के साथ वो पहनवाई करते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनकी ऐसे पहनवाई को देखकर। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो बड़ी खुले दिल के लिए रहते हैं। और मैं एक घटना को ऐसे घटना तो काफ़ी सारी है, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मेरे जीवन को अभी तक भी प्रभावित करती है, जिसे मैं अभी तक भी नहीं भूल सकती, उस घटना को मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम कई सालों पहले हम जब एक विलेज में रहते थे और उस विलेज में जाने के लिए हमें 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। मतलब वहाँ पर कोई साधन नहीं था और उस समय हमारे पास एक पुरानी बाइक थी और हम सिटी से विलेज तक हम लोग बाइक से आ गए। लेकिन जब भी हमारा विलेज, जिस विलेज में हम रहते थे, वो विलेज लगने के लिए 3 किलोमीटर रोड का एक फासला था और वहीं पर उस चौराहे पर हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो ऐसा एरिया था कि वहाँ पर कोई भी पेट्रोल की सुविधा नहीं थी। और सेम ऐसे ही बारिश का समय था और मेरे 2 बेटे हैं, खुदा ने मुझे 2 बेटे देकर आशीष दिया है और मेरे दोनों बेटे काफ़ी छोटे थे और क्या करें, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। और हम 3 किलोमीटर पैदल बाइक को चलाकर और दोनों बच्चों को बिठाकर हम पैदल ही हमारे गांव की तरफ हम जा रहे थे जहाँ पर हम रहते थे। और काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऐसे ही बहुत मूसलाधार बारिश थी और सड़क पे कोई नहीं हमें दिखा और इतना ठंड था। मेरे दोनों बच्चे ठंड से कांप रहे थे और मैं मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आप संभालना है इस मौसम से और हर एक बीमारी से, प्रभु हमारे शरीर को कोई भी बीमारी इफेक्ट नहीं करने पाए, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना है, हर निमोनिया से और सर्दी जुकाम से बचाना है। जब प्रार्थना करते रहे और जैसे ही हम विलेज में इंटर हुए और हमारा घर
1.5 किलोमीटर दूर था, लेकिन हम जैसे ही विलेज में एंटर हुए और स्टार्टिंग में जो एक घर था और वो घर के लोगों ने, उस परिवार ने हमें देखा कि हम कैसे भीगते हुए जा रहे हैं और हमें तुरंत अपने घर में बुलाया और हमें तुरंत एक अच्छा साफ तौलिया दिया पहुँचने के लिए। मेरे बच्चों को उस बहन ने बहुत अपने हाथ में अपनी गोद में लेकर बड़े प्यार से उसे पोंछा और उन्होंने तुरंत जल्दी से चूल्हे में आग जलाई और आग के पास हमें बिठाया, गरम चाय पिलाया और भुट्टे खिलाए। बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना उनका प्रेम देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि पहली बार मैं उस परिवार से मिली थी। खैर वो हमें जानते थे और मेरे हस्बैंड को वो जानते थे, लेकिन एज अ फैमिली हम लोग फर्स्ट टाइम उस परिवार में गए और उनकी टेक केयर, उनके प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। आज भी हम ऐसे आदिवासियों के बीच में हम रहते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ लगाव है। काफ़ी अच्छी यादें उनके साथ हैं और मैं भी खुश हूँ सारे आदिवासियों को जब भी मैं देखती हूँ और उनके बीच में जब भी हम रहते हैं, हम भी फैमिली सहित जब हम रहते हैं और हम भी बहुत खुश होते हैं उनके साथ रहकर। हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ कहीं हद तक बदलने का बहुत ज़रूरत रहता है, लेकिन जब हम उनकी कोशिश करेंगे, उनकी मदद करेंगे और वे एक अच्छे जीवन को बिता पाएंगे। और काफ़ी हार्ड वर्क रहते हैं, परमेश्वर उनके हार्ड वर्क को बहुत आशीषित करे और जो मेहनत वो करते हैं, परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी मेहनत को, आपका मेहनत का फल परमेश्वर आपको दे और आपको अच्छी समझ दे, बुद्धि दे और आप तमाम ऐसे अंधविश्वासों की बातों से बचे रहें और अच्छे एजुकेशन क्षेत्र में आप सब लोग उन्नति करें। और जितने भी यंग्स लोग जो आदिवासी क्षेत्र से आ रहे हैं, काफ़ी यंग लोग आ रहे हैं, खुदावंद उन्हें भी बहुत ऐसे आशीष दे और निरंतर परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए और आप लोग हमारे देश के लिए और हमारे हर एक भारत देश के गांव के लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण बने और एक अच्छी नई जनरेशन को, जो एक अच्छे विचार वाली जनरेशन है, ऐसी जनरेशन को आप तैयार करें और प्रेम में, एक दूसरे के प्रेम में और एक दूसरे को समझते हुए आप निरंतर आगे बढ़ते जाए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है और आपसे यही रिक्वेस्ट है और हम कंटिन्यू आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे सारे आदिवासी भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीषित करे। परमेश्वर, गॉड ब्लेस यू, खुदाबंद बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।